फीफा वर्ल्ड कप आज नॉकआउट है, दिलचस्प मरहले हैं और दूसरी जाने जो फुटबॉल या फीफा व्यूवर्स हैं उनकी भी आज चांदी है भाई। दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज आज से क्वार्टर फाइनल्स का आगाज हो रहा है। ब्राजील और क्रोएशिया आपस में टकराएंगे एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे कुछ थोड़ी फील आ रही है कि कहीं ब्राजील आज बाहर ही ना हो जाए। बहुत सारे लोगों ने यूं देखा होगा इस खबर को, मुझे हाँ, कि क्या बात कर रहे हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। जब ये जो कल वाला जो मैच है ना, इस पे हम बात कर लेंगे। फीफा के आज शुरू हो रहे हैं। सेकेंडली आज पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच भी है और इस पे भी हमने बात करनी है एज यूजुअल। और स्पेसिफिकली आज के शो में जो सबसे खास बात है वो है कारवां सराय के हवाले से, हमारा फ्लैगशिप शो जिसे कहे वो गलत नहीं होगा, उसके हवाले से आज हमारे पास इन डिटेल हम क्योंकि बहुत क्यूरियस थे कि इस शो में क्या होगा, किस तरह का फॉर्मेट होगा, ताहिर साहब के एक्सपीरियंसेस किस तरह से हमारे साथ शेयर होंगे। सो इस पे हमने इन डिटेल बात करनी है आगे नेक्स्ट आवर में, लेकिन उससे पहले भी हमारे पास बहुत कुछ है। तो अभी सबसे पहले आपको बता देते हैं बड़ी खबर में स्पोर्ट्स की हम बात कर लेते हैं। और स्पोर्ट्स में ओब्वियसली आपने कहा, कह ही दिया, बल्कि आपने मुल्तान के अंदर आज दूसरा मैच शुरू हो रहा है, दूसरा टेस्ट मैच। लेकिन बुरी खबरों पे बुरी खबर पाकिस्तान के पेस अटैक के हवाले से है। पहले शाहीन शाह गए, फिर हारिस गए और कल नसीम शाह भी चले गए। अब मतलब मुल्तान वाले तो महरूम रहेंगे बड़ी ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट देखने से, अगरचे के पेस बॉलर्स हैं, लेकिन मेन अटैक तो हमारा नहीं है ना, लोग जिनको देखने के लिए आते हैं। तो मुल्तान स्टेडियम में ये मैच होना है, वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या सूरत हाल है, इस पे भी हमने बात करनी है। कल कैप्टन बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उन्होंने कहा जी विल नॉट कैरी दैट डिफीट विद अस, हम नए माइंडसेट के साथ जाएंगे और बाउंस बैक करेंगे। पहले मैच में मैच हमारे हाथ में था लेकिन हमने गलतियाँ की, फिर मेन फोकस उन्होंने वंस अगेन पुट किया ऑन स्पिनर्स, बिकॉज विकेट के हवाले से कहा जा रहा है कि स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी और मोहम्मद यूसुफ मुसलसल उसकी निगरानी कर रहे हैं जो पाकिस्तान के कोच हैं, और बाबर आजम की भी कंसल्टेशन शामिल है। सो देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम के वजीर आजम हैं जो बाबर आजम, वो क्या करते हैं, वो टीम को कैसे खिलाते हैं। दूसरी जाने वी हैव द एनालिसिस एंड वी हैव द लाइव रिपोर्ट एज वेल कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। बिल्कुल, उस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे होंगे मुमताज साहब और इसके साथ साथ सलीम खालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। दोनों से हम बात कर लेते हैं। मुल्तान के अंदर ये दूसरा जो टेस्ट मैच है वो होने वाला है, इसी हवाले से अपने नुमाइंदे से पहले जान लेते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। बहुत शुक्रिया मुमताज साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया, और सलीम खालिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सलीम साहब, आपसे बात करने से पहले हम जरा मुमताज साहब से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं जो मुल्तान स्टेडियम के बाहर क्या है, किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि आज दूसरा टेस्ट मैच है, मुल्तान इसको होस्ट करने जा रहा है। अब मुल्तानी जो है वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं इस मैच को देखने की? जी बिल्कुल, मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ये दूसरा टेस्ट मैच जो है उसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। दोनों टीमें इस भरपूर सिक्योरिटी हिसार में उनको यहाँ लाया गया, ज़बरदस्त तरीके से उनका यहाँ इस्तकबाल किया गया। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम को खूबसूरती से सजाया गया है। मुल्तान की स्टेडियम की तरफ आने वाले रूट्स को और पूरे मुल्तान शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। यहाँ पर दोनों टीमों के दरमियान जो होने वाला मैच है वो बहुत जानदार और कांटेदार होगा, क्योंकि पिछले मैच में रिवायत से हटकर जो इंग्लैंड की टेस्ट टीम है वो रिवायत से हटकर बहुत तेज खेली और उन्होंने पहली इनिंग्स में 657 रन किए 101 ओवर में 6.37 की एवरेज से, और जबकि दूसरी इनिंग्स में उसने उनसे भी ज़्यादा तेज खेला और 264 रन किए उन्होंने 7.5 की एवरेज से। और इस तरह उन्होंने मैच में 343 रन का जो टारगेट दिया पाकिस्तान को वो एक बहुत ही दिलेराना टारगेट था। अच्छा न्याई साहब, इतनी ज्यादा सिक्योरिटी है और पीछे भी आपने देखा, हमने वीरानी नजर आ रही है, तो ये सोहन हलवा नहीं पहुंचेगा फिर ग्राउंड तक मुल्तान का? नहीं, तमाशाई भी यहाँ पे आने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे शायकीन क्रिकेट में जुनून है क्रिकेट देखने का। वो सोहन हलवा सौगात है ना मुल्तान की, तो बेन स्टोक्स वगैरह सोहन हलवा खाने से महरूम रह जाएंगे, इसका मतलब ये है मुल्तानी। नहीं, यहाँ पे बेन स्टोक्स और उनकी टीम ने बहुत अपने साथ जो लाए हुए कुक्स के अलावा पाकिस्तानी खाने जो है ना वो भी खाए हैं, और उसके साथ सोहन हलवा जो है वो भी खाया और उसकी बड़ी तारीफ की है। अच्छा, ओके। बेन स्टोक्स ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी ये बात की कि उन्हें मुल्तानी सोहन हलवा खाने का बड़ा मजा आया, और यहाँ पर मुख्तलिफ जो डिशेज हैं खासतौर पर देसी डिशेज वो भी उन्होंने खाई, और दोनों टीमों ने बिल्कुल मजा नहीं आया, उन्होंने सोहन हलवा खाया और हमें भी नहीं मिला, ये तो गलत बात हो गई है। साहब हमारा ऐसा आपके ऊपर है, आपने हमें भिजवाना, ये आपने हमें भिजवाना है, ठीक हो गया। आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, खालिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सलीम साहब, गुड मॉर्निंग। आज दूसरा टेस्ट मैच स्टार्ट होने वाला है कुछ ही देर में, और ये जो सूरत हाल मुल्तान इसको होस्ट करेगा,
पिछले टेस्ट मैच से कुछ अच्छी यादें नहीं है हमारी, तो आपको लगता है कि अच्छे आगाज होगा इस दूसरे मैच का? आप लोगों ने घड़ी की इतनी बात की कि मैं भी घड़ी देखने लगा कि मैच शुरू होने वाला है। तो पहली बात तो ये नियाजी साहब से ये पूछें कि फॉग की क्या पोजीशन है, क्योंकि सुनने में आ रहा था कि फॉग की वजह से शायद नहीं साहब सुन रहे हैं मैच लेट होगा, आपको सलीम भाई, जैसा बताइए जरा, सलीम भाई का क्वेश्चन है फोक के वाले। यहाँ जी बिल्कुल, यहाँ आज ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि यहाँ धुंध जो है ना बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अच्छा। खुशकिस्मती है मुल्तान वालों की और पाकिस्तान वालों की कि यहाँ मौसम बहुत अच्छा है और धुंध बिल्कुल छट गई है और टीमें जो हैं वो इस वक्त ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही हैं, वार्म अप हो रही हैं और इंतहाई हमें कभी इम्कान है कि मैच इंतहाई बर वक्त शुरू होगा, जबकि हम कल ये खदशात का इजहार कर रहे थे ठीक है, मैच शायद जो है ठीक है, नहीं सब साथ ही रहिए, लेकिन आज बर वक्त शुरू होगा। ओके सलीम भाई कंटिन्यू कीजिए, धुन तो नहीं है। बिल्कुल, चलें एक अच्छी खबर इन्होंने सुनाई कि धुंध नहीं है, मैच वक्त पे शुरू होगा। एक अच्छी खबर ये होगी कि टॉस का सिक्का जो है वो बाबर आजम के हक में गिरे और वो टॉस जीतकर पाकिस्तान बैटिंग करे, क्योंकि इंग्लैंड का आपने देख लिया, अब तो हलवा भी खा लिया इंग्लैंड ने, तो उसके बाद मुल्तान में अगर पहले बैटिंग उनको मिल गई बड़ा गर्व और होता है। वो भी उन्होंने अगर एक्शन रिप्ले दिखा दिया अगर उन्होंने पिंडी वाला, तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और बड़ा स्कोर कर लिया तो फिर इंग्लैंड के लिए भी इतना आसान नहीं होगा, उसके ऊपर भी प्रेशर होगा कि यार पाकिस्तान ने 500 अच्छा, या 550 पिछले मैच में सलीम खालिद साहब बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था ना, मुझे याद है पहले सेशन में ऑलमोस्ट हमने देखा था को अराउंड अभी 40 ओवर्स नहीं हुए थे तो 250 रन हो गए थे, आपको अगर याद हो 250 के आसपास पहले सेशन बड़े रन बने थे, तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था, यूजुअली टेस्ट क्रिकेट में होता नहीं है। इस विकेट को देखते हुए अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तो क्या पाकिस्तान को भी उसी एग्रेसिव माइंडसेट के साथ आना पड़ेगा जो इंग्लैंड का था पिछले मैच में, आपको लगता है कि नहीं नॉर्मल टेस्ट क्रिकेट हम देखेंगे कि 5 डेज गेम है, सुकून से खेलो, रन सेट करो एंड ऑल दैट? इमरान देखिए, पहले टेस्ट में तो पहले ओवर में जब 3 चौके लगे थे तो लग रहा था कि भाई आज तो इंग्लैंड अपने असल स्टाइल में खेलेगा, क्योंकि उनका जो नया स्टाइल है, जो उनके कोच है ब्रेंडन मैककोलम और उनके जो कैप्टन है बैन स्टोक्स, दोनों ने मिलकर एक नई चीज लेकर आए हैं जिसको बैस बॉल का नाम उन्होंने दिया गया है कोच के नाम से मुतासिर होकर। तो उसमें इनकी एग्रेसिव अप्रोच होती है, जो भी सूरत हाल हो, चेस कर रहे हो, पहले बैटिंग कर रहे हो, बस पहले ओवर से जाके ना वो मारधाड़ शुरू कर देते हैं। और मुल्तान की जो पिच है जिसके बारे में रिवायती तौर पर जो है वो बैटिंग के लिए इतनी साजगार होती है कि यहाँ पर तो बड़ी बड़ी इनिंग्स माजी में देखने में आई हुई है और मेरा नहीं ख्याल अभी कुछ चेंज होगा। बाबर को उम्मीदें हैं कि स्पिन पिच होगी, लेकिन पिछले मैच के हवाले से भी वही सोच रहे थे कि स्पिन पिच होगी, लेकिन और उस पर अफसोस का भी इजहार किया था कि नहीं बनी, लेकिन खिलाया सिर्फ 1 मिनट था। यहाँ पे भी तवक्कुआत इनको यही है कि शायद स्पिन पिच हो, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जैसी भी पिच हो बैट्समैन के लिए साजगार होगी। और पहला दिन जब होता है शुरू में तो थोड़ी बहुत मदद पेसर्स को मिल जाती है, बाद में फिर जो है वो हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि एक और हाई स्कोरिंग मैच जो है उसके मुंतजर रहें, चौके छक्के खाएं, देखें और साथ में चिप्स वगैरह खाएं। मतलब हम फिर वो T10 वाला हिसाब किताब देखने वाले हैं जो इससे पहले होता है। अच्छा सलीम खालिद साहब, दूसरी जानिब आपको क्या लगता है आज के मैच में पाकिस्तानी टीम को लेके क्या स्ट्रेंथ्स हम अपनी यूटिलाइज कर सकें और क्या वीकनेसेस हैं हमारी, चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो? अजहर अली भी नहीं है, सो इस हवाले से भी बताइएगा। देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है पाकिस्तान के साथ वो इंजरीज का है। शाहीन शाह अफरीदी पहले इंजर्ड हुए, फिर हारिस ने डेब्यू किया, वो इंजर्ड हो गए, नसीम के बारे में भी इत्तलात आई है कि वो भी इंजर्ड हो गए। तो हमारे पास तो पेस बॉलर्स जो है वो बिल्कुल ही नातजुर्बेकार बच्चे हैं, होपफुली नसीम खेल जाएंगे। तो ये पेसर्स को इतनी इंजरीज क्यों हो रही हैं ये देखना पड़ेगा। और क्या हमारे पास ये 4-4, 5-5 फर्स्ट क्लास मैच खेलने के बाद इन लोगों को जो हम टेस्ट में लेकर आ रहे हैं, ये कोई वजह है? जो दूसरे बॉलर हैं जो पूरा सीजन खेलते हैं, विकेटें लेते हैं, क्या उनको आजमाना सही नहीं होगा? ये सब चीजें जो है जिन पर मैनेजमेंट को गौर करना पड़ेगा। बाकी ये है कि पाकिस्तान ने अगर बैटिंग की पहले तो पाकिस्तान का जो स्टाइल है वो अपने स्टाइल से खेलेंगे। वो आप छोड़ दें इमरान, आप ये ना समझिए कि पिंडी पे इंग्लैंड ने कहा था तो ये मामूलक और अब्दुल्ला शफीक भी बोल लेंगे चलो भाई मैं भी जाके पहले ओवर से मारूं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं होगा। कहेंगे मैं तो अपना इनको, वो तो कहेंगे मैं इनको रुला के वो कहेंगे 5 दिन के पैसे लिए 5 दिन खेलेंगे, ऐसे तो नहीं होता। ठीक है। अच्छा सलीम भाई, आप जरा साथ ही हैं तो मैं आपकी इजाजत से जरा कुछ शायकीन की सूरत हाल भी पूछ रहा हूँ। न्याजी साहब जो कि हमारे कोरेस्पोंडेंट साथ हैं, तो उनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, न्याजी साहब बताइएगा ये जो कैसा रिस्पॉन्स है, क्योंकि पिंडी टेस्ट के तो टिकट्स हमें पता चला था कि तमाम इनक्लोजर के जो टिकट्स थे वो पहले बिक गए थे और बड़ा मैसिव रिस्पॉन्स था। तो ये जो हमारे मुल्तानी सराइकी पंजाबी जो साउथ बेल्ट के हमारे भाई हैं बड़े क्रेजी हैं क्रिकेट को लेकर और मुल्तान से तो बड़े बड़े इंजमामुल हक जैसे स्टार क्रिकेटर हमने देखा है सामने आए हैं। तो क्या क्रेज है लोगों का? टिकट विकेट बिकी है सारी या नहीं? अभी नहीं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर शायकीन क्रिकेट को क्रिकेट देखने का एक जुनून है। यहाँ मुल्तान समेत यहाँ के जनूबी पंजाब के जो 15 से 16 इजला हैं, वहाँ से लोग आए हुए हैं क्रिकेट देखने के लिए। अच्छा। और वो मुल्तान के तमाम होटल तकरीबन बुक हो चुके हैं और आज ये उम्मीद की जा रही है कि बहुत बड़ी तादाद में शायकीन आएंगे क्रिकेट देखने के लिए। बल्कि कल इंग्लिश प्लेयर जो है वो भी हम पूछ रहे थे कि क्या यहाँ पे क्राउड जो है वो किस किस्म का होगा और क्या होगा या नहीं होगा। तो यहाँ उन्हें बताया गया कि यहाँ क्राउड बड़ी तादाद में होता है और बड़ा वाइब्रेंट क्राउड होता है हमेशा। जहाँ जब भी मैचेस हुए हैं, जितने भी मैचेस हुए हैं, यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज्यादा वाइब्रेंट क्राउड होता है क्योंकि बड़े जोश और खरोश से आते हैं। और क्राउड जो शायकीन क्रिकेट की बसेस वो आना शुरू हो गई हैं और शायकीन क्रिकेट अपने साथ बैनर, पैनाफ्लेक्सेस और अपना झंडे और वो कतबे भी लेके आ रहे हैं। आपने अपने क्राउड की तारीफ थोड़ी ज्यादा कर दी। आपके पास कराची, लाहौर, इस्लामाबाद तीनों की रिप्रेजेंटेशन बैठी हुई है। सारे हम सब कहते हैं हमारा क्राउड ज्यादा वाइब्रेंट है, आपने मुल्तान की रिप्रेजेंटेशन देखें। हमारा जो साउथ पंजाब में क्रिकेट है उसके देखने वाले जो हैं वो उनका जोश खरोश वी लव साउथ पंजाब जी, वी लव द कल्चर, बहुत इसमें कोई शक नहीं है। खैर सलीम भाई, क्राउड के हवाले से तो ओके की रिपोर्ट हमें मिल गई। पिंडी के क्राउड से आप बड़े मुतमईन थे, हमने आपसे पूछा था। अब मुल्तान चुके हैं यहाँ पे, क्या वेदर कुछ इम्पैक्ट करेगा? और ये जो कम लाइट वाला मसला हमें पिछले दिनों में आ रहा था, इसके मुताबिक कोई प्लानिंग हमारी आप देखते हैं कि कम ओवर्स अगर खेले जाने हैं तो उसके मुताबिक हम प्लान करें? बाबर के माइंड में होगा ऐसा? बिल्कुल करना पड़ेगा और बाबर ने सोचा भी होगा क्योंकि हम लोग अब बैकफुट पे आ गए क्योंकि पहला मैच हम हार गए। हमें अगर सीरीज जीतनी है तो अभी हमें दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे। अगर एक मैच ड्रॉ भी हो गया तो हमारे लिए फिर जाहिर है कि सीरीज बराबर करने का ही मौका होगा कराची में। तो फिर जब पहले से ये फोरकास्ट है, लोग सब ये बता रहे हैं कि वेदर ऐसे ही है यहाँ पर और धुंध का मसला है और ओवर जाया होंगे। पिंडी में भी आपने देखा होगा 75 ओवर्स होते रहे, यूजुअली 15 ओवर का खेल रोज जाया होता। इंग्लैंड तो कवर कर लेता था लेकिन पाकिस्तान को भी अपनी अप्रोच इस तरह से रखनी पड़ेगी कि अगर टाइम जाया हो तो फिर वो इस तरह से कवर करें कि मैच फैसला कुन हो सके। क्योंकि अगर आपको वही बात है कि जो डर गया, मैं इसको थोड़ा बदल के बताता हूँ, जो डर गया वो घर गया। अगर हमको ये अच्छा था। या तो भाई सीरीज आपको जीतनी है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ रिस्क लेने पड़ेंगे, या ड्रॉ करनी है तो ठीक है, फिर वही मामूल वाला सीन है। उनको अब्दुल्ला शफीक को बोलो बेटा आराम से खेलो, 2 दिन तक कोई मसला नहीं। 5 दिन के, ठीक है। अच्छा सलीम खालिक साहब, दूसरी तरफ कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाबर आजम ने भी कल बड़ा उन्होंने लास्ट मैच के हवाले से बात की कि इस बार हम कोशिश करेंगे पूरी और अपनी पूरी एफर्ट लगाएंगे। और दूसरी जानब इंग्लैंड टीम के कप्तान ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें हुई उस पर भी हम जरा डिस्कशन कर लें। बिल्कुल, बाबर ने एक चीज और कही कि मैं तनकीद का कोई असर नहीं लेता और मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोग मतलब थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि बाबर नाखुश हैं या उनका इतना मूड अच्छा नहीं है, क्योंकि आपने बैन स्टोक्स की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी उसमें थोड़ा मजाक भी कर रहे थे और चेहरे से भी हंसी वगैरह भी आ रही थी। थोड़ा सा बाबर संजीदा ज्यादा लग रहे थे, शायद ये कि प्रेशर के ऊपर पड़ा पहला मैच हारने से या क्या हुआ। लेकिन बाबर को मैं यही बोलूंगा, दुनिया के नंबर 1 मेरे लिए तो, और हम पाकिस्तानी भी तो बेटर हैं, वो कैप्टनसी में भी अभी सीख रहे हैं, तो उनको चाहिए तगड़े रहें। हार जीत तो मिलती रहेगी, लेकिन बात वही है कि अगर आप लड़कर हारेंगे या कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो लोगों को नजर आएंगी कि हाँ यार ये कोशिश कर रहे हैं, सब साथ खड़े होंगे। हालांकि तगड़ा रहना चाहिए। अभी तो चेयरमैन के साथ वैसे ही बगलगीर रहते हैं, अब तो प्राइम मिनिस्टर से भी बगलगीर होके आ गए इस्लामाबाद से कुछ 2-3 दिन पहले, तो होना चाहिए। अच्छा चलें, क्रिकेट की चूंकि सलीम भाई बात हुई है, क्विकली मौका ना निकल जाए, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैं चाहता हूं उस पर भी जरा आपका कॉमेंट ले लिया जाए। भाई बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंड बिलियंस ऑफ रुपीज की क्रिकेट है और इतनी अपनी जिसे कहते हैं ना जवाल का शिकार हो चुकी है, जवाल पजीर है कि 2-0 से बांग्लादेश सीरीज मार रहा है और बहुत ही खतरनाक और खौफनाक सूरत हाल लग रही है इंडियन टीम के लिए। इंडियन टीम किधर जा रही है सलीम साहब? सबसे पहले तो रमीज राजा साहब को जो नैरेटिव था बांग्लादेश ने वो खत्म कर दिया। वो कहते थे कि भाई $1 बिलियन की इंडस्ट्री को हमने हरा दिया, आपको बांग्लादेश भी हरा रहा है। 2 मैचेस उनको उन्होंने हरा दिए। लेकिन एक बात अगर आप पास्ट का देखें ना, तो बांग्लादेश ने इससे पहले भी इंडिया को हराया, ये दूसरी सीरीज उन्होंने हराई है। और बांग्लादेश सही मानों में जो है वो घर का शेर है, वो अपनी स्पिन पिचेस बनाते हैं और उसके बाद जीतते हैं। लेकिन इंडिया के साथ एक मसला ये भी हुआ कि उनके इंजरी बहुत हो गई है प्लेयर्स को। जैसे इस मैच से भी 3 प्लेयर बाहर हुए, रोहित शर्मा जो है खुद उनका अंगूठा टूट गया था और 9वें नंबर पे बैटिंग करने आए और बड़ा मैच उन्होंने बना दिया था पिछला वाला, आखिरी बॉल पे एक छक्का रह गया था, अगर वो लग जाता तो इंडिया जीत भी सकता था। ओवरऑल अगर हम देखें तो इंडिया की परफॉर्मेंस जो है बिल्कुल जवाल पजीर हुई है।
और उनके मुल्क के अंदर से आवाजें उठने लगी है कि हम लोग पुराने दौर की क्रिकेट खेल रहे हैं, जैसे कभी कभी हम लोग अपने पाकिस्तान टीम को भी कहते हैं। तो इंडिया की टीम में वो वाली इंडिया की टीम नहीं रही। ये आईपीएल वगैरह के चक्कर में मुसलसल खेल कर उन्होंने अपने आप को मशीन बनाया, प्लेयर्स ने इतने इंजरी मसाइल उनको हो रहे हैं और शायद उनके पास इतना टैलेंट भी नया नहीं आ रहा। तो अब इंडिया को हराना, अब जैसे आपने कहा कि अब बांग्लादेश भी घर पे बुला के इस तरह को पीट पाट के भेजता है, तो अब इतना मसला रहा एक रीजन ये हो सकती है ना, पाकिस्तान के इतने अच्छे पेस अटैक को या हमारा जो स्पिन अटैक है उसको ना खेलना, या अपनी मर्जी की क्रिकेट खेलना, अपनी मर्जी के प्लेयर्स को हायर करके आईपीएल जैसे ग्रुप टूर्नामेंट्स के अंदर खेलना एक रीजन हो सकती है। चूंकि एक बात तो तय है सलीम साहब, आप यकीनी तौर पे मुत्तफिक होंगे कि आईपीएल वाले मैचेस का और इंटरनेशनल मैचेस का प्रेशर बहुत फर्क होता है। एक प्लेयर जो आईपीएल में खेल रहा है, चाहे वो जितना बड़ा मैच है, आईपीएल का फाइनल क्यों नहीं है, और एक मैच जो इंटरनेशनली आप खेल रहे हैं उसका प्रेशर फर्क होता है। बिल्कुल होता है। और इंडिया के क्रिकेटर्स का एक मसला मुझे ये भी नजर आया है कि उन लोगों ने अब अपनी जो तरजीहात हैं वो चेंज कर ली है। अब उनकी जो फोकियत होती है वो आईपीएल वगैरह ही होती है कि चलो यार इतना पैसा यहाँ से आ रहा है, जिससे उनके जो साबिक क्रिकेटर्स हैं जैसे सुनील गावस्कर और ये कपिल देव वगैरह, वो क्रिटिसाइज भी इनको कर रहे होते हैं। लेकिन ज़ाहिर है वो पैसा इतना बड़ा है कि इंडिया की लीग की वजह से गैर मुल्की खिलाड़ी जो है वो छोड़ के जा रहे हैं, उनके अपने प्लेयर्स का क्या होगा। तो आईपीएल ने इंडिया की क्रिकेट को बनाया भी है, कुछ नया टैलेंट भी दिया है, लेकिन उसके नुकसानात भी आ रहे हैं। खास तौर पे जो आईसीसी के इवेंट्स होते हैं वो आप देख लें, उनकी परफॉर्मेंस जो है इंडिया की नीचे आती जा रही है। तो वो तो अब इंडियंस को भी एहसास हो रहा है, इंडियंस को एहसास भी हो रहा है। हमने देखा अभी बांग्लादेश के खिलाफ जो इंडिया की परफॉर्मेंस रही। थैंक यू वेरी मच सलीम, खालिद और मुमताज न्याज साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप दोनों ने हमें ज्वाइन किया। मुल्तान के अंदर पाक वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा। शायकीन तो भरपूर तैयारी के साथ आ गए हैं और पाकिस्तानी टीम की तैयारी भी होनी चाहिए क्योंकि ये मैच हमारे लिए जीतना बहुत